गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज की इस सेशन में जो है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग वेबिनार। आई होप आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एक कॉमन सी बीमारी पे होने वाला है। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आशा करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। एंड आज जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो इस चीज को अब से हर मंडे को हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड करें आप, जहां पर हम एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात करते हैं और उसके रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स आपको देने चाहिए पेशेंट को या कस्टमर को वो हम डिस्कस करते हैं। राइट। सो कितने लोगों को आज का टॉपिक पता है बताइए मुझे चैट बॉक्स में। आई एम गेटिंग योर चैट मैसेजेस, तो आप भेज सकते हैं मुझे। यस, वेरी गुड नजराना जी। राइट, राइट डाउन द टॉपिक इफ यू नो। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं पता तो आपको पता चल ही जाएगा, बट जस्ट टू गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि कितने लोगों को पता है। यस, एब्सोल्युटली राइट नीलेंद्री जी। राइट। आज का जो सेशन होने वाला है बेसिकली आपको यू you नो एक ऐसी बीमारी के बारे में समझाने के लिए ये टॉपिक है जो कि आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे इस बीमारी के साथ। राइट। यस, आई होप आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं अभी। ओके। सो इस बीमारी को लेकर बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे बिकॉज ये एक ऐसा हेल्थ इश्यू है, एक ऐसा क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू है जो कि आमतौर पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इंडिया में खास करके, भारत में खास करके बहुत सारे केसेस है इसके, और नए बन भी रहे हैं केसेस, नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। राइट। और मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। राइट। सो डायबिटीज यानी मधुमेह, हिंदी में हम इसको कहते हैं मधुमेह, जो कि ब्लड शुगर हाई होने के कारण ये बीमारी होती है। उसके रिलेटेड क्या ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, आपको कौन से लाइफस्टाइल हैबिट्स भी अपने चेंज करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में। क्लियर एवरीबडी? राइट। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दिस, टू इम्प्रूव योर नॉलेज? आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं डायबिटीज को लेकर बिकॉज हमें हमें बहुत ज्यादा ज्यादातर हमें पता होता है ऊपर ऊपर से कि हाँ ये ब्लड में शुगर जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज होता है। पर ऐसा एक्चुअली हाफ नॉलेज होता है हमें, और कोई भी हेल्थ इश्यू में हाफ नॉलेज होना बहुत ज्यादा खतरनाक प्रूव हो जाता है। राइट। बिकॉज हम उसको हमारे समझ से, जितना हाफ नॉलेज है हमारे पास उससे समझने की कोशिश करते हैं और उसी से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कम पड़ जाती है अगर आपका नॉलेज इस रिलेटेड हाफ होता है। ओके। सो यस, लेट्स ऑल बिगिन टुडे सेशन। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिद्धि, आप सभी मुझे जानते हैं, पर जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे आज पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा नाम है रिद्धि शाह एंड मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ कोच, डायबिटीज एजुकेटर हूँ मैं। सो आपको डायबिटीज के बारे में एजुकेट करना, उसकी डिटेल्स के बारे में बताना, यही मेरा प्रोफेशन है। राइट। यही मेरा पेशा है। सो डायबिटीज एजुकेटर एंड योगा इंस्ट्रक्टर एंड योगिक न्यूट्रिशनिस्ट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि मधुमेह एग्जैक्टली है क्या। ओके। सो मधुमेह यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा, शक्कर या शक्कर नहीं कहेंगे पर उसको ग्लूकोज कहेंगे हम। ठीक है। तो पूरे सेशन में अगर मैं ग्लूकोज 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 कह रही हूँ, इसका मतलब है ये है ब्लड ग्लूकोज। ओके। सो सभी को पता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है? यस और नो? क्या ग्लूकोज ब्लड में होना नॉर्मल है? बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट।
ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। पर क्या जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब उसके नॉर्मल लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें वो प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। सो ये सबको मालूम है, राइट। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल रेंज? तो अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करवाने जाते हैं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर होता है खाने के बाद, जिसको हम कहते हैं पीपीबीएस यानी पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, राइट। और एक ऐसा टेस्ट आता है जो दिन में कभी भी हो सकता है। सो फास्टिंग कब होता है? फास्टिंग कब होता है? वेट, आई विल ओपन द चैट बॉक्स। आप एक काम कर सकते हैं, वहां पर चैट बॉक्स में नीचे एवरीवन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस, वहां पे एक ऑप्शन आएगा, ब्लू कलर का बॉक्स होगा वहां पे होगा एवरीवन। ओके, यस। सो फास्टिंग ब्लड शुगर आप कब चेक कराते हैं? यस, खाली पेट पर, राइट। सो खाली पेट पर जब आप फास्टिंग शुगर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि बिना खाए ब्लड ग्लूकोज कितना है आपका। राइट, एब्सोल्युटली राइट सीताराम सर, मॉर्निंग में आप कराते हैं। मधुलिता जी एब्सोल्युटली राइट, खाली पेट कराते हैं, करेक्ट। सो बिफोर फूड जब आप कराते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें डाइट की वजह से, यानी कि आपकी खुराक की वजह से ब्लड शुगर नहीं बढ़ा है। जितना भी ब्लड शुगर अभी इस स्थिति में है वो आपके रियल और असली ब्लड शुगर है, करेक्ट। सो इससे क्या ज्यादा हमें पता चलता है कि आपका बॉडी कितना अच्छे से ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, करेक्ट। तो आपने रात का जो खाना खाया होता है, वो अगर आप सुबह खाली पेट में ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना ब्लड ग्लूकोज निकल गया और कितना है अभी ब्लड में, ठीक है। इसका एक नॉर्मल रेंज होता है। कोई कोई बता सकता है क्या नॉर्मल रेंज होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो खाली पेट किया जाता है उस शुगर का? यस, वेरी गुड दीपक सर, एब्सोल्युटली राइट। 70 से 70 से लेकर 110 तक, ओके। 70 से लेकर 110 तक अगर आपका रीडिंग आता है, सो आपका ब्लड शुगर फास्टिंग स्टेज पे नॉर्मल है, करेक्ट। सो 70 से लेकर 110, ये आंकड़ा याद रखिए। खाली पेट पे आपका शुगर इतना ही होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर फास्टिंग 120 आया या 150 आया तो दैट मीन्स आपको एक कंडीशन है। अभी तक हम डायबिटीज पे नहीं आए हैं, ओके। आपको एक कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर हाई है आपका। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ओके। ब्लड शुगर हाई होना और ब्लड शुगर हाई रहना, क्या इन दोनों में फर्क है या नहीं? यस और नो? ब्लड शुगर हाई होना और ब्लड शुगर हाई रहना। आज अगर मेरा ब्लड शुगर हाई आया है तो वो है हाइपरग्लाइसीमिया, पर अगर लगातार मेरा ब्लड शुगर हाई रहता है तो वो है डायबिटीज। समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया कभी कभार, और वो भी स्पेशली जब आप शादियों में या त्योहारों में ज्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, या जो भी ऐसे कोई ओकेजन्स आते हैं जहां जिसकी वजह से मीठा खाने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से अगर ब्लड शुगर हाई हुआ है तो दैट इज अ टेम्पररी सर्ज इन द ब्लड ग्लूकोज, और उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी ज्यादा, हाई, एंड ग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज। सो हाई ग्लूकोज, हाई ब्लड ग्लूकोज को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अभी तक उनको डिटेक्ट नहीं हुआ है, आप ये नहीं कह सकते इस व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, नहीं। अगर वो लगातार वो हाई रहता है ब्लड शुगर, तब आप बोल सकते हैं कि जी हाँ इनको डायबिटीज है, और वो भी आप नहीं, वो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? ये बेसिक सा फर्क आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, फास्टिंग के अलावा वी हैव पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट मील यानी कि प्रैंडियल यानी मील, खाना खाने के बाद किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है आपका कंट्रोल देखने के लिए कि, और आपका डाइट का इन्फ्लुएंस देखने के लिए कि ब्लड शुगर कितना बढ़ता है आपका खाने की वजह से, ठीक है। और एक तीसरा है जो दिन में कभी भी किया जाता है, उसको कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर जो दिन में कभी भी करते हैं, यूजुअली ऑफ कोर्स वीनस ब्लड लेकर ही करते हैं, पर कभी कभी आप ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं ये,
कैपिलरी ब्लड से, ठीक है। सो ये 3 मुख्य प्रकार है, पर जो सबसे एक्यूरेट है, ओके, तो सबसे एक्यूरेट है वो है HbA1c। आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड, और वो है क्या है डायबिटीज। तो जब ब्लड में शुगर मॉलिक्यूल्स, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर एक ही चीज है, ओके, जब ज्यादा हो जाता है तब एक ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर पैदा होता है जो आपकी बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी एक ऐसा हार्मोन नहीं बना पाती है जो ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को कम कर सके। सिंपल, सरल भाषा में समझाया मैंने आपको। यदि मैं आज एक गुलाब जामुन खाती हूँ, ठीक है, और कल मैं सुबह मॉर्निंग ब्लड टेस्ट कराती हूँ अपना, ठीक है, सो मेरे बॉडी में एक ऐसा हार्मोन पैदा होना चाहिए जो गुलाब जामुन से पाया जाने वाला ग्लूकोज कम कर दे। और गुलाब जामुन ही क्यों, खाने से जो भी आप खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, राइट। सो ये ग्लूकोज जब नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होता है तो आपका शुगर हाई आता है। उसको कम करने के लिए एक हार्मोन पैदा होता है बॉडी के अंदर, स्पेशली पैनक्रिया, आई मीन अगर उस ऑर्गन की बात करूं वो है पैनक्रियाज, ओके। सो पैनक्रियाज के अंदर एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में इंसुलिन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर बढ़ाता है। जस्ट इन केस अगर किसी का एकदम लो हो गया शुगर, तो एक और हार्मोन उसके साथ काम करता है, उसके ऑपोजिट काम करता है। अगर इंसुलिन बढ़ता है तो वो हार्मोन कम हो जाता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। उसकी बात हम नहीं करेंगे आज, ठीक है, बट सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ। सो इंसुलिन जो है, ये हार्मोन जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसका मुख्य काम ही ये है कि खाने से मिलने वाले या जो भी तरीके से आपका ब्लड ग्लूकोज हाई हो रहा है उसको कम कर दे। तो जिस पेशेंट की बॉडी में, जिस व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन अगर ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है पैनक्रियाज में, उसको नंबर 1 है वो रिस्क पे डायबिटीज के। सो इट्स एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट और लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, या तो बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा है इंसुलिन या बहुत कम हो रहा है। क्लियर? ये इंडिया का नंबर 1 रीजन है बहुत सारी बीमारियों के पीछे, और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो डायबिटिक कैपिटल क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि पूरे विश्व में हम नंबर 1 पर है। कोई गर्व करने वाली बात नहीं है ये। हमें अच्छी चीजों में नंबर 1 आना है, इस चीज में नहीं, बीमारियों में नहीं, ओके। तो यस, इट्स द मोस्ट कॉमनेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन द कंट्री, राइट। और ये सिर्फ पैनक्रियाज ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, राइट। ओके, मैं चैट बॉक्स फिलहाल बंद कर रही हूँ, ओके। बहुत सारे ऑर्गन्स को या सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, क्लियर। और इसका एक ही तरीका है, क्या आपको डायबिटीज है ये पता करना है तो आपको ब्लड शुगर टेस्ट कराना होता है। और लगातार जब आपका ब्लड शुगर हाई आता है तब आपको डॉक्टर डायग्नोज करते हैं एज अ डायबिटिक। सो वहां पे वो फाइल में लिखते हैं DM, डायबिटीज मेलिटस इसका पूरा नाम है, ओके। सो क्लिनिकल नाम है इसका डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। सो ब्लड ग्लूकोज हाई रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे शुगर शायद हाई हुआ रहेगा, ओके। सिम्टम्स का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप पता डायग्नोज करें या कंफर्म करें कि जी हाँ मुझे डायबिटीज है और फिर आप शुरू कर दें प्रोडक्ट्स लेना या दवाइयां लेना, ठीक है। इसका सिम्टम, इसके कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको एक गाइडेंस देंगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है आपको। एक तो है बार बार वॉशरूम लगना, बार बार वॉशरूम जाना, सॉरी, ओके, बार बार टॉयलेट लगना, राइट। सो यूरिनेट करने का एक फ्रीक्वेंट अर्ज होता है। सेकेंड इज प्यास बढ़ने लगती है। अगर आपकी प्यास अचानक से बढ़ रही है, देखिए अभी गर्मी का माहौल है, आप उस तरह से जज ना करें, गर्मी में बढ़ेगी प्यास तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है, ठीक है। बट अगर बेमौसम आपकी प्यास बढ़ रही है
सो वो एक अंदेशा है बॉडी का, ठीक है। इंक्रीज हंगर, भूख ज्यादा लगती है, ओके। थकान ज्यादा लगती है, फटीग, फटीग यानी कि थकान। अनइंटेंडेड वेट लॉस, अगर आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे नहीं हो या आप कुछ कर नहीं रहे हैं वेट लॉस करने के लिए पर फिर भी वजन कम हो रहा है, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड वेट लॉस। आप नहीं, आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे नहीं हो फिर भी कैसे वेट कम हो रहा है, सो वो एक संकेत है बॉडी का कि कुछ गड़बड़ है, ओके, ब्लड शुगर में। ब्लर विजन, सामने वाली जो दृष्टि है वो दृष्टि आपकी ब्लर यानी कि धुंधली हो सकती है, क्लियर। बार बार इन्फेक्शंस होना बॉडी के अंदर, ये एक संकेत है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। स्लो हीलिंग सोर्स, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी सोर्स हुए हैं, कुछ अल्सर्स हुए हैं वगैरह वगैरह, वो हील नहीं होता, कुछ चोट आई है आपको, कुछ जख्म हुए हैं, तो वो ठीक से वो जल्दी हील नहीं होते, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये एक क्लासिक केस होता है डायबिटीज का, क्लासिक सिम्टम है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ एरियाज में बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर डार्क हो जाती है स्किन, स्पेशली आर्मपिट्स यानी बगल में और गर्दन पे, यहाँ पर पीछे अगर आपको लगता है कि उतना पोर्शन आपका ब्लैक हो गया है, दैट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओके। एंड लास्टली, अगर आपके हाथ और पैरों में नमनेस है या वो कहते हैं ना हम चीटी जैसा अनुभव होता है, राइट, सो टिंगलिंग कहते हैं उसको, राइट। सो अगर आपको लगता है कि सुन पड़ गया है या ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर, राइट, सो दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं क्वेश्चंस एंड में लूंगी, सो प्लीज कृपया करें आप क्वेश्चंस ना डालें, मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, आपके क्वेश्चंस आप एंड के लिए रखिए। ऑल राइट, सो सिम्टम समझ में आ गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे चलते हैं। सो सिम्टम्स तो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, पर अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और ट्रीटमेंट नहीं कराई अपनी, राइट, अगर आपने ब्लड शुगर की ट्रीटमेंट नहीं कराई, मान लो बढ़ा हुआ है और ट्रीटमेंट नहीं कराई, सो क्या हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो सकती है। सो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटीज की, तो सबसे पहले ये हार्ट को तकलीफ देता है, अगर आपका ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली हाई है तो ये हार्ट अटैक जैसी समस्याएं खड़ी कर सकता है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पीएडी, ओके, सो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी कि जो मैंने आपको कहा कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो टिंगलिंग, नमनेस, सुन्न पड़ जाना, ये सब होता है, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों को नुकसान पहुंचाता है, आंखों के रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकता है डायबिटीज। कैटरैक्ट्स, मोतिया बिंदु, ओके। ग्लोकोमा, जिसमें आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्टिकल प्रेशर, ओके, और उसकी वजह से दिखाई देना कम हो जाता है। डायबिटिक फुट, एक ऐसी बीमारी जो कि डायबिटीज में बहुत ज्यादा पाई गई है, पैरों के रिलेटेड समस्याएं। एक केस यहाँ पे बताना चाहूंगी मैं, बहुत पुराना केस है वो मेरा, वो हॉस्पिटल में जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब का बहुत पुराना केस है, पर आई रिमेम्बर कि वो पेशेंट को इतना हाई ब्लड शुगर था कि उनको ये तक पता नहीं चला कि उनके पैर से चप्पल कब निकल गई चलते चलते। सोचिए, बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं रहता है पैर में, इतना हाई ब्लड शुगर था उनका, इमेजिन। सो उस पैरों में होने वाले बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी मैंने सुने हैं जो कि उनको पता भी नहीं चलता उनको कब चोट आती है पैर में, राइट, बिकॉज पूरे सेंसेशंस चले गए, और उस कंडीशन को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, न्यूरोपैथी, ओके। एंड लास्टली वी हैव, सॉरी नॉट लास्ट बट किडनी डिजीज, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके, किडनी को भी असर कर सकता है। और लास्ट जो है वो है स्ट्रोक, यानी कि पैरालिसिस के अटैक्स आना, ब्रेन को भी डैमेज करता है ये, क्लियर। सो ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए फास्टिंग स्टेज में, 70 से 110 के बीच में। अब एक और ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, वो है HbA1c। HbA1c क्या है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये है 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट,
ओके। सो अगर मैं कल HbA1c टेस्ट कराने जाऊंगी तो वो मेरे पिछले 3 महीने का एवरेज निकालकर मुझे एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू होना चाहिए 6.1 से नीचे। ठीक है। सो 6.1 से नीचे अगर आपका HbA1c रहता है तो आप नॉर्मल है, पर अगर 6.1 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक के केस में आ जाते हैं। क्लियर एवरीबडी? सो दैट इज मोर एक्यूरेट देन फास्टिंग, बिकॉज फास्टिंग में क्या होता है कि किसी महीने अगर आपने ज्यादा बाहर खाया है तो वो ज्यादा हाई दिखाता है, इट मे नॉट शो द एक्चुअल वैल्यू। ओके। बट हाँ, अगर बेसिक लेवल पे अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो फास्टिंग इज अ गुड टेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। Clear? Take a screenshot of this if you want to. Okay. अब कारण आपको जानना है कि भाई ये क्यों होता है, राइट? सो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। सीधा प्रोडक्ट्स पे जाकर मतलब नहीं है, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्यों दे रहे हैं हम ये। ओके। सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। एक तो है अगर आप जेनेटिकली एक ऐसे फैमिली में हो जहां पर बहुत ज्यादा डायबिटिक्स है। सो अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, ब्लड के साथ खून का रिश्ता है जिनके साथ आपका, ओके, उनमें से किसी को डायबिटीज है तो आपका चांस बढ़ जाता है। जितना ज्यादा करीबी रिश्ता खून का उतना ज्यादा रिस्क। सो पेरेंट्स अगर आपके डायबिटिक है या दोनों में से कोई एक भी है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर? फिजिकल इनएक्टिविटी नंबर वन रीजन फॉर टुडेज जनरेशन। सो अगर आप ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, उठते बैठते नहीं हैं, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपने स्केड्यूल में नहीं एक्टिविटी उतारते हैं, तो आपको डायबिटीज होने का पूरा पूरा चांस है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आजकल की यंग जनरेशन को डायबिटीज हो रहा है। ओके। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी अगली स्लाइड में। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप BMI के स्केल पे ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 20 गुना ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क है। ओके। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको 50 गुना ज्यादा चांस है डायबिटीज होने का एज कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर। अगर आप एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा हो जाता है रिस्क। ठीक है। एंड अगर आप एक अर्बन सिटी में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन का हिस्सा है अगर आप, यानी कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, डेवलप्ड सिटीज में रहते हैं, तो आपका रिस्क सीधा सीधा 65% से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्य जीवन शैली, राइट, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उतना ज्यादा आपको ये सब चीजें होने की संभावना बढ़ती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वगैरह का जमाना है, करेक्ट? सो आपको उठ के जाना नहीं पड़ रहा है, राइट? सो इसकी वजह से इनएक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। और ऐसी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर आपको जानना है कि क्या आप इन 6 में से हैं, और अगर आपको पूरा पूरा रिस्क है डायबिटीज होने का। सो अगर आप इनमें से कोई एक चीज से भी गुजर रहे हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके। टाइप्स टाइप्स ऑफ डायबिटीज आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है जेस्टेशनल, बट आज हम जिसकी बात कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि जिसमें इंसुलिन कम होता है, पैदा पैदा जरूर होता है बॉडी के अंदर पर कम पड़ता है। ओके। टाइप 1 जिसमें देर इज नो इंसुलिन, और ये यूजुअली हेरिडिटरी और जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण होता है। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है। तो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, और हम क्यों बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्या ये बात करनी जरूरी है डायबिटीज के बारे में? अब हमें कैपिटल से तो ऊपर का खिताब मिलने नहीं वाला है, राइट? पर उसके नीचे जरूर जा सकते हैं आप, करेक्ट? सो यस, उसके
आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स 2019 में चाइना वाज द हाईएस्ट, पर हम वापस आ गए हैं ऊपर। पहले हम थे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में और फिर चाइना था, पर अब चाइना 2019 में चाइना डायबिटिक कैपिटल बन गया था, हमको पीछे छोड़ दिया था, अच्छी बात है इस मामले में। ओके, पर अब हम फिर से ऊपर आ गए हैं थैंक्स टू अवर लाइफस्टाइल, कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है, सो यस, एंड इसमें पूरी गलती हमारी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो अवेलेबल होती है जो कि नहीं खानी चाहिए, पर हमें उस बारे में समझ ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सो यस, इंडिया इज अगेन बैक टू नंबर 1, राइट। और ये देखिए 2019 का आंकड़ा है 77 मिलियन पीपल को डायबिटीज हुआ है इंडिया में। 2030 तक ये आंकड़ा 100 मिलियन पार कर चुका होगा। कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, बल्कि सावधान होने की बात है ये। ठीक है, और 2045 तक अगर 135 तक भी जा सकता है ये। क्लियर? अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि आपको, मुझे, जो ये एज ग्रुप में होते हैं, ये जो यंग एज है उस ग्रुप में अगर हम हैं, राइट, हमें पता ही नहीं है कि हमारा ब्लड शुगर हाई है। हमें पता ही नहीं, हम कभी टेस्ट नहीं कराते मान लो, है ना। तो उसको कुछ एक टर्म दिया गया है, ठीक है। और देयर आर 43.9 मिलियन हमारे जैसे ऐसे और 50 मिलियन लोग हैं जिनको अनडायग्नोज डायबिटीज है, यानी कि हमें शायद है डायबिटीज पर हमें पता नहीं है। क्या क्या है उस चीज का नाम? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? कि अनडायग्नोज डायबिटीज, यानी कि अभी तक वो डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं हुआ है पर कभी भी हो सकता है। यस, किसी को पता है उसका नाम? इस नाम में डायबिटीज है पर आगे कुछ और भी लग रहा है इसके साथ। चलिए, मैंने हिंट दे दिया आपको, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। नो, अनडायग्नोज डायबिटीज, यानी कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है आपका, आपको, आप डायबिटिक की श्रेणी में भी नहीं आते पर आप नॉर्मल की श्रेणी में भी नहीं आते, और उसका नाम है प्री डायबिटीज। तो जैसे मैंने कहा डायबिटीज है इसके नाम में, पर आगे कुछ और भी ऐड किया है, प्री डायबिटीज। व्हाट इज प्री डायबिटीज? प्री डायबिटीज उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, पर उतना ज्यादा नहीं कि वो डायबिटीज कहा जा सकता है। आज अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने गुलाब जामुन खाया, कल ब्लड शुगर टेस्ट किया तो हाई आया, अगर सेकेंड टाइम भी ये होता है, आई कुड बी प्री डायबिटिक। ओके, और अगर मैंने ये कंटिन्यू किया तो इट कुड लीड टू डायबिटीज। इट इज अ वार्निंग साइन। जी हाँ, ये एक चेतावनी है जो आपकी बॉडी देती है, और ये कह रही है कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बहुत 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 जरूरत है। प्री डायबिटीज, ओके। मोर देन 1 in 3 adults हैव प्री डायबिटीज। तीन में से एक इंसान को प्री डायबिटीज है आज इंडिया में, वर्ल्ड में, एक्चुअली नॉट इंडिया में, वर्ल्ड में। तो इंडिया में सोचिए और ज्यादा आंकड़े इसके खराब होंगे, राइट, बिकॉज हम तो कैपिटल है, हमारे इसमें तो ज्यादा होगा, राइट। 9 out of 10, दिस इज इवन मोर शॉकिंग, 10 में से 9 लोगों को पता तक नहीं है कि वो प्री डायबिटिक है। शायद एक को पता होगा कि मैं प्री डायबिटिक हूँ और वो चेंजेस चेंजेस करेगा अपने जीवन शैली में, पर जब आपको पता ही नहीं है कि आपको प्री डायबिटीज है तो आप एकदम रिलैक्स्ड हो कि भाई मुझे कुछ नहीं है हुआ है ना, और फिर आप अपनी जीवन शैली को बैक सीट पे रख के आते हो कि भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो इतना भी ज्यादा हाई शुगर नहीं आया है कि डायबिटीज हो मुझे। पर आपको ये चीज याद रखनी है कि देर इज ऑल्सो वन कंडीशन कॉल्ड प्री डायबिटीज। ओके, सो अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा आता है, यूजुअली 110 और 130 के बीच में अगर आपका रहता है, सो आपका प्री डायबिटीज का रेंज है। ठीक है, प्लीज 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 मेक श्योर हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर चेक कराएं आप। ओके, कौन है प्री डायबिटिक्स के रिस्क पे?
जिसकी उम्र 45 से ज्यादा है, अब तो ये कम हो गई एज, ठीक है, ओवरवेट है, अगर आपके कोई पेरेंट को या भाई बहन को डायबिटीज है, अगर आप जब प्रेग्नेंट थे और आपको तभी डायबिटीज हुआ था, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो कि बैठे बैठे जी रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओके, फिजिकली एक्टिव नहीं है आप, तो आपको पूरा पूरा रिस्क है। और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ये है लाइफस्टाइल के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, हेल्दी फूड खाना है, मूवमेंट ज्यादा रखना, एक्सरसाइज, और टोबैको और स्मोकिंग कम करना है। क्लियर? और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन, रिमिशन क्या है। बिफोर आई गो इनटू द प्रोडक्ट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि टाइप 2 डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि डायबिटीज जो आमतौर पे डायबिटीज आप देखते हैं उसको टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। तो आप, जी हाँ, आप कंट्रोल में ला सकते हैं ब्लड शुगर, आप उसको हमेशा के लिए ट्रीट भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपका ट्रीटमेंट और आपका लाइफस्टाइल साथ में जाना चाहिए। ओके, सो क्या होता है रिमिशन? रिमिशन यानी कि आप, आपने रिवर्सल नाम सुना है? रिवर्सल, राइट? रिवर्स करना है डायबिटीज एक्चुअली, पर वो एक्चुअली रिवर्स नहीं कर सकते आप उसको रिमिट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? जब आप अब मान लो कोई डायबिटिक है यहाँ पर, ठीक है, अगर उनका ब्लड शुगर HbA1c पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 6.5 से नीचे रहता है लगातार 3 महीने तक, पर बिना मेडिसिन के, ये शर्त है, बिना दवाइयों के अगर आप मैनेज कर पाते हैं अपना ब्लड शुगर 3 महीने से ज्यादा 6.5 के नीचे, HbA1c की बात कर रही हूं, तो आपने सक्सेसफुली डायबिटीज को मैनेज कर लिया है और आप रिमिशन में आ गए हैं। करेक्ट? अगर 6.5 से ज्यादा है आपका HbA1c तो ऑफकोर्स आप डायबिटिक हो, पर अगर अंडर 6.5 है तो आप, और वो भी 3 महीना लगातार, वो भी बिना दवाइयों के। क्लियर? सो दैट मीन्स ये कैसे होगा, ये प्रोसीजर मैं बताती हूँ। तो पहले आपका ब्लड शुगर हाई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, आप सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल भी स्टार्ट करते हैं। उन तीनों के कारण आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है, और डॉक्टर अपनी दवाइयां कंट्रोल करता है, मतलब डोजेज कम कर देते हैं, उसको कहते हैं टेपरिंग। ठीक है, टेपरिंग ऑफ द डोजेज। तो जब वो कंट्रोल कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो धीरे 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 करके आपका डोजेज कम होता है, और एक दिन दवाइयां बंद हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट? अब इन तीनों की मेहनत से, सॉरी, लाइफस्टाइल, मेडिसिन एंड सप्लीमेंट, तीनों की मदद से जो आपने मेहनत की है, जो उसका फल निकला है, वो है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आया है। तो उस स्टेज में आपकी दवाइयां बंद भी हो सकती है, यू नेवर नो। और अगर दवाइयां बंद हो गई, फिर अगर आपने 6.5% पे से नीचे ही HbA1c आता है आपका लगातार 3 महीने तक, सो यू हैव कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वन ओवर डायबिटीज। बिल्कुल। एंड मैंने बहुत सारे केसेस देखे जो हुए हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। ओके, तो डायबिटीज रिमिशन जरूर होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, 14.8 से, मान लो ये आपका पहले का HbA1c था, ओके, फर्स्ट ईयर में आप 14.8 से 5.6 पे आ गए HbA1c, ठीक है, और दूसरे साल आपने 5.6 पे मेंटेन रहे या उससे कम या व्हाटएवर, उतने उतने ही रेंज में रहे, तो यू आर सेट टू बी इन द रिमिशन स्टेज। दैट मीन्स आपने सक्सेसफुली कंट्रोल किया है इस बीमारी को, मधुमेह की बीमारी को आपने कंट्रोल कर लिया है। क्लियर एवरीबडी? यस। एंड उसके कुछ फायदे भी होंगे आपको, राइट? उसके कुछ फायदे मिलेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे उसके कारण, राइट? सो रिमिशन एक नई उम्मीद है टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए। सो इसके वजह से बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको जान को जो जोखिम में डालते हैं उस कंडीशंस को, जैसे कि आप देखो, अगर एक सबसे पहला शॉर्ट टर्म फायदा क्या होता है, एवरीडे बेनिफिट क्या होता है?
मेडिसिन कम हो जाएंगी आपकी, नंबर 1 फायदा है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी, और आपकी आपकी बॉडी पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा। कुछ भी आपकी कंट्रोल के बाहर नहीं हो रहा है, आपको यूरिनेशन भी नॉर्मल है, आपको थर्स्ट भी कंट्रोल में है, आपका भूख भी कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है इसके? ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जो जो जान को जोखिम में डालती है, वैसी कंडीशंस, यानी कि हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक की समस्याएं कम हो जाएगी, लेस रिस्क रहेगा उसका, बॉडी वेट कम रहेगा आपका, और आपको आईज में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभार डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से दृष्टि चली जाती है लोगों की, अवॉइडेबल साइट लॉस आप रोक सकते हैं। क्लियर? सो ये है रिमिशन के फायदे, और ये तभी होगा जब आप ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट और एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करें। सो लाइफस्टाइल एंड ट्रीटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड यस, ऑफ कोर्स, एम्पुटेशन, यानी कि डायबिटिक्स के केस में बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटिक फुट होने के कारण गैंग्रीन हो जाता है, अगर कुछ चोट आती है तो पता नहीं चलता है, गैंग्रीन हो जाता है और काटना भी पड़ता है पैर, बहुत केसेस में हमने देखा है, राइट। सो वो उसका रिस्क भी आप कम कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस और नो? यस। सुपर, सुपर। चलिए अब हम बात करते हैं किस तरह से आप एलोपैथी के साथ, ये ये एक आर्टिकल है जो मैंने लिया था, रिसर्च आर्टिकल है ये, उसमें ये बताया गया था कि एलोपैथी के साथ जो आपकी इंग्लिश दवाइयां हैं उसको एलोपैथी कहते हैं, आई होप सबको पता है। एलोपैथी के साथ जब आप आयुर्वेद को ऐड करते हैं, ऐड यानी कि उसके साथ साथ आप लेते हैं, ठीक है, बिकॉज सप्लीमेंट्स आर नेवर अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिसिन, ये याद रखिए हमेशा, रिप्लेसमेंट नहीं है। आप दवाइयां बन करके आप सप्लीमेंट लो, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी, ना कोई भी कहेगा यहाँ पर आपको ये, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिसिन और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इट इज एन एडिशन टू योर ट्रीटमेंट, ताकि आपका हीलिंग का स्पीड बढ़े। मैं हर सेशन में ये कहती हूँ, है ना। सो जब आप एलोपैथी और आयुर्वेदा को सिनर्जाइज करते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है, स्पेशली डायबिटीज जैसे केसेस में। और ये सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं है, ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, थायराइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, लिवर केसेस, किडनी केसेस में सब में एप्लीकेबल है। ओके, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कुछ नेचर में, यानी कि कुदरत ने हमें कुछ ऐसे वरदान दिए हैं जो डायबिटीज के लिए फुल प्रूफ के साथ रिजल्ट्स देने वाले प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे कुदरत में पाए गए हैं, राइट। एक आपके सामने है, क्या है ये, लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, और आप सभी जानते हैं इसके फायदे को, बट आज हम थोड़ा टेक्निकली समझेंगे उसको, ताकि जिससे आप कॉन्फिडेंटली बोल सको लोगों को कि जी हाँ, ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। जामुन, एब्सोल्युटली। सो ये है जामुन, और इसका ये बोटानिकल नेम है सिसगियम क्यूमिनी, और ये जो है एक पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक इंग्रेडिएंट है, हाइपोग्लाइसेमिक फूड है ये। हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी कि ज्यादा, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम करना। तो जामुन जो है ब्लड शुगर कम कैसे करता है हम देखते हैं। ओके, चलिए। सो ये है आज की श्रेणी। मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, बिकॉज कोई फायदा नहीं है उसको रिपीट करके, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से केसेस में आप क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट, और ये आप हर डायबिटीज के केसेस में दोगे, चाहे वो कंट्रोल्ड हो चाहे वो अनकंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल से मेरा मतलब क्या है? दवाइयां खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर आपका ब्लड शुगर या आपका मतलब यहाँ पे मैं रेफर कर रही हूँ पेशेंट के बारे में, चाहे वो आप हो या चाहे वो कोई और हो, ठीक है। अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं आता है,
ओके, सो दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है इसको। सेकेंड पैरामीटर इसका ये है कि जब आप खाना खाने का बाद जो शुगर टेस्ट करते हैं, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आपका अगर 140 के ऊपर आता है तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज गिना जाता है, बिकॉज बॉडी उतना इंसुलिन ही पैदा नहीं कर रही। इसका मतलब कि आपका खाने के बाद का जो शुगर है 2 घंटे के अंदर वो कम कर पाए, ठीक है, सो इट इज अनकंट्रोल्ड। एंड थर्ड पैरामीटर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का ये है कि आपका रीनल थ्रेशोल्ड भी पार हो चुका है, यानी कि आपकी शुगर, आपका यूरिन में शुगर आ रहा है। कितने लोग को पता है कि यूरिन का जांच करते तो भी पता चलता है कि शुगर है या नहीं, उसमें आता है राइट, शुगर प्रेजेंट। अगर शुगर प्रेजेंट आया दैट मीन्स यू हैव ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में शुगर। 180 मिलीग्राम्स पर डीएल, 180 मिलीग्राम पर डीएल शुगर किडनीज झेल सकता है। पर अगर आपका ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हुआ तो वो रीनल थ्रेशोल्ड पार कर चुका है और वो किडनी में शुगर एक्सक्रीट करता है बॉडी। और इसका मतलब ये कि आपके बॉडी में इंसुलिन उतना अच्छे से पैदा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर कंट्रोल कर पाए। उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। क्लियर? तो ये जो प्रोडक्ट की बात कर रही हूं मैं अभी, फर्स्ट प्रोडक्ट है डाइबोकेयर टैबलेट्स या जूस। ये आप कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों को देना है। मतलब जिसको यूरिन में शुगर आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों को देना है। उनको डायबिटीज है, मतलब अगर उनको डायबिटीज कंफर्म किया है, डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स, मेरे को समझ में आएगा कि आप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, राइट? चाहे यूरिन में शुगर हो या ना हो, पर ब्लड में अगर शुगर हाई है तो ये प्रोडक्ट देना है, ठीक है? आई होप देर इज नो डाउट। पर अगर यूरिन में शुगर है तो उसके बाद वाला प्रोडक्ट मैं बताऊंगी, उसके ऊपर अभी तक नहीं आ रही हूं मैं, ओके? पहले हम एक एक करके प्रोडक्ट समझेंगे। सो डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर टैबलेट, और एक प्रोडक्ट है डाइबोकेयर कैप्सूल, दो तीनों में से कोई एक देना है, जैसे जिसका कन्वीनियंस है। अगर कोई व्यक्ति घर में ही है तो उसको आप जूस दीजिए, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको आप टैबलेट या कैप्सूल दीजिए। ओके, क्लियर? इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। नीम, करेला, जामुन, एलोवेरा, विजयसर, गुरमार, चिरैत, मेथी एंड त्रिफला। ओके, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। ये ब्लड शुगर कम करते हैं। कैसे? आपके सामने ही जवाब है, और यही तो हमें चाहिए। पैंक्रियाज में से, बीटा सेल्स में से इंसुलिन का सिक्रीशन, यानी कि इंसुलिन की पैदाइश बढ़ाता है ये सारे हर्ब्स, स्पेशली करेला, जामुन, विजयसर एंड गुरमार। ओके, सो करेला, जामुन, विजयसर एंड गुरमार आर द स्टार ingredients of this product. Okay, increases the secretion of insulin by activating the beta cells of pancreas. pancreas को ये हिला देता है कि भाई तू इंसुलिन पैदा कर, उसका काम आसान कर देते हैं ये हर्ब्स, ठीक है? तो जब इंसुलिन पैदा होगा तो ब्लड ग्लूकोज अपने आप कंट्रोल में आएगा। शुगर की क्रेविंग कम करता है, स्पेशली नीम एंड गुरमार। ओके, गुरमार का नाम ही है गुरमार, यानी कि मीठे को एंटागोनिस्ट इफेक्ट देता है, यानी कि मीठे का सामना करता है। शुगर क्रेविंग कम करने में मदद करता है। helps to reduce the symptoms of diabetes like frequent thirst and urination. अगर बार बार प्यास लग रही है, पेशाब आ रहा है, तो ये वो वाले सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। क्लियर? वीकनेस, कमजोरी कम करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको देख लेते हैं, फिर हर एक इंग्रेडिएंट की डिटेल्स में जाएंगे। एक टैबलेट देना है आपको दिन में 2 बार, या अगर आप जूस ले रहे हैं तो आप देंगे 15 ml जूस 250 ml पानी में दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले और नाश्ता करने के पहले। तो ब्रेकफास्ट के पहले और खाना खाने के पहले, ब्रेकफास्ट एंड डिनर के आधा घंटा पहले आप डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर टैबलेट में से कोई एक देंगे, कोई एक। मैं क्यों इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूं? कोई भी एक देना है। यहां पर आप देख रहे हैं ये और का सिंबल है, ये मैंने देखा है लोगों को, आई एम नॉट किडिंग, मैंने देखा है लोगों को दोनों देते हुए।
और मैं परेशान हो जाती हूँ बिकॉज ये बोल बोल कर कि आपको दोनों नहीं देने हैं, उस व्यक्ति का ब्लड शुगर तुरंत कम हो जाएगा और वो भी जानलेवा हो सकता है। प्लीज ना करें ये भूल। ब्लड शुगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है, नॉर्मल से कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, सो कोई भी एक देना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आप परेशान हो जाएंगे शायद सुनकर, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है बार बार बोलने में, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है ये। ठीक है, सो या डाइबोकेयर जूस या डाइबोकेयर टैबलेट्स, दोनों में से कोई एक देना है। क्लियर? जूस देंगे तो 15 ml 250 ml पानी में, खाना खाने के सॉरी नाश्ता करने से पहले और खाना खाने से पहले। टैबलेट देंगे तो एक टैबलेट नाश्ते के पहले और एक टैबलेट खाना खाने के पहले। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट अगर अभी तक नहीं लिया है। नाउ कम्स द सेकंड प्रोडक्ट। नो नो सॉरी, नॉट सेकंड प्रोडक्ट, इसके ही हर्ब्स की बात कर रही हूँ, सॉरी सॉरी। ओके, सबसे पहले है इसके अंदर नीम। नीम के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ट्राइटोपेनॉइड्स होते हैं, जो कि ग्लूकोज का जो एक पीक आता है उसको कम करता है। ओके, तो मान लो किसी दिन वो उस व्यक्ति ने, उस डायबिटिक व्यक्ति ने जलेबी खा ली या रसगुल्ला खा लिया या गुलाब जामुन खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, तो जो ग्लूकोज बढ़ने वाला है उसके बॉडी में वो कम हो जाएगा अगर वो ये प्रोडक्ट ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर है नीम के गुण। करेला, करेला तो स्पेशली प्लांट इंसुलिन कहा जाता है इसको। प्लांट इंसुलिन क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन आपके बॉडी में पैदा हो रहा है, अगर वो ठीक से पैदा नहीं हो रहा है तो आप करेले से, करेला के सेवन से इसको इंसुलिन हेल्प करता है, वो इंसुलिन को सीक्रेट करने में, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी किस वे से करता है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज को सेल्स में लेकर आता है फॉर एनर्जी। इंसुलिन का भी यही काम है, बॉडी में जो इंसुलिन पैदा हो रहा है वो उसका भी यही काम है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में उसको साफ करके सेल्स में डाल देता है, इसीलिए आपको एनर्जी मिलती है। तो जब इंसुलिन नहीं पैदा हो रहा है बॉडी में, तो करेला खाने की वजह से, ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने की वजह से जो करेला एक्सट्रैक्ट्स आपके बॉडी में आएंगे वो प्लांट इंसुलिन की तरह काम करेगा। एनर्जी भी बरकरार रहेगी बिकॉज सारा ग्लूकोज सेल्स में चला जाएगा जितना एक्स्ट्रा है ब्लड में। क्लियर? जामुन, जामुन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू एनर्जी, तो जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एलोवेरा, एलोवेरा आपकी बॉडी की क्षमता बढ़ाता है इंसुलिन को सेंसिटाइज करने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि इंसुलिन अच्छे से बनेगा और वो सेल्स में ग्लूकोज को डाल भी पाएगा। क्लियर? विजय सर, विजय सर पैनक्रियाटिक सेल्स को बचाता है डैमेज होने से, स्पेशली डायबिटिक्स के केस में विजय सर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये पैनक्रियास के सेल्स अगर आपके डैमेज नहीं हुए तो आपका बॉडी अच्छे से इंसुलिन सीक्रेट कर पाएगा। क्लियर? गुरमार, गुरमार शुगर क्रेविंग्स से लड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा पिछली स्लाइड में, आपको मीठा खाने का मन जो होता है वो कम कर देगा। तो डायबिटिक्स में आपने यूजुअली देखा होगा बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन होता है, राइट? तो वो कम कर देगा। चिरैत, चिरैत इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है, कैसे? बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ओके, चिरैत को हम कालमेघ भी कहते हैं। क्लियर? मेथी, मेथी के अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि बॉडी का जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन को स्लो कर देता है और ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं होने देता, तुरंत से ग्लूकोज नहीं बढ़ाता है। क्लियर? आई होप आप समझ रहे हैं, मैं एकदम सरल भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है? और त्रिफला, त्रिफला उन एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देता है जो कि नर्व डैमेज और ब्लाइंडनेस पैदा करते हैं, बिकॉज वो ऐसे एंजाइम्स है जो कि ग्लाइकेशन पैदा करते हैं बॉडी में। ग्लाइकेशन यानी कि शुगर यूनिट कंबाइन कर देता है, राइट? सो उस एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देता है त्रिफला, उस वजह से ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर पाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। तो ये प्रोडक्ट जो है डाइबोकेयर कैप्सूल्स या टैबलेट या जूस, तीनों में से कोई एक लेना है, पर उनमें ये सारे मुख्य इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है और डायबिटीज पे कंट्रोल लाने में मदद करता है। क्लियर? चलिए, अब जो सेकंड प्रोडक्ट बता रही हूं ये सबको नहीं लेना है, तो
ये उन लोगों के लिए है जिनका यूरिन में शुगर आता है। ओके, अगर ब्लड शुगर हाई है और अगर यूरिन में भी शुगर हाई है, ओके, तब ये भी लेना है। पर अगर ब्लड में शुगर हाई है, यूरिन में शुगर हाई नहीं आया, तो सिर्फ डाइबोकेयर टैबलेट और जूस ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके साथ ये देने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। मैं एक और बार रिपीट करूंगी एंड में, पर पहले प्रोडक्ट देख लीजिए क्या है। करेला जामुन जूस, करेला एंड जामुन के अर्क से बना हुआ ये जूस, जो कि दोनों की अच्छाइयों को सामने लाता है और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो सिक्रीशन है बढ़ाता है। करेला यानी बिटर गार्ड क्या करता है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। हमने देखा अब कैसे, राइट, प्लांट इंसुलिन है ये। इसको कहते ही है प्लांट इंसुलिन, क्योंकि ये इंसुलिन जैसी भूमिका निभाता है। तो चाहे आप, अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन कम भी बन रहा है, पर अगर मैं करेला कंज्यूम कर रही हूँ इस प्रोडक्ट के माध्यम से, तो ये इंसुलिन की जैसा काम करेगा। इसको हम पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन भी कहते हैं, प्लांट इंसुलिन। ठीक है, ये ग्लूकोज को, जैसे मैंने कहा, सेल्स में लेकर जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। सो अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज 130 है फास्टिंग, दैट मीन्स ब्लड में ज्यादा है, राइट, दैट मीन्स नॉर्मल से ज्यादा, 110 नॉर्मल है ना। सो 110 से ऊपर है किसी का, तो जितना भी एक्स्ट्रा यूनिट है ग्लूकोज का, वो सारा सेल्स में लेके जाएगा, तो ब्लड में शुगर नॉर्मल हो जाएगा। एंड जामुन इज अ नेचुरल हाइपोग्लाइसेमिक फ्रूट, यानी कि ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए मैंने ये स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज वालों के लिए बोला, जिसको यूरिन में भी शुगर आता है, ग्लाइकोसूरिया। ओके, कैसे कंज्यूम करना है ये उनको देंगे आप जिनके यूरिन में शुगर आ रहा है। सिर्फ ब्लड शुगर है अगर हाई, यूरिन का प्रॉब्लम नहीं है, तो डाइबोकेयर दीजिए, सिर्फ डाइबोकेयर दीजिए। ठीक है, पर अगर इतना हाई शुगर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी का ब्लड शुगर अगर 300, 250, 300, 350, 400 के ऊपर रहता है, दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। ओके, प्लीज गिव दिस ऑल्सो विद डाइबोकेयर। तो ये कैसे कंज्यूम करना है, ये आपको देना है खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार। 15 ml जूस 250 ml पानी में आपको इसको मिक्स करना है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर देना है। हाफ एन आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, हाफ एन आवर आफ्टर डिनर। सो नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और रात का खाना खाने के आधा घंटा बाद करेला जामुन जूस दीजिए, 15 ml इन 250 ml वाटर। क्लियर? बहुत बेसिक लेवल पे समझा रही हूँ आपको, इससे ज्यादा सरल वे में मैं नहीं समझा पाऊंगी, राइट। किसको देना है ये? अनकंट्रोल डायबिटीज वालों को देना है। क्लियर? जरा सा भी डाउट है, प्लीज आज क्वेश्चन पूछिए। अगर अभी समझ में आया, कल क्वेश्चन आएगा तो प्लीज फोन करिए। बट प्लीज ब्लड शुगर वालों के साथ आप एकदम प्रॉपरली उनको सजेस्ट करिए प्रोडक्ट्स, बिकॉज ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है शुगर, और कम होना भी घातक हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी का लाइफ का सवाल है यहाँ पर। ओके, मैं नहीं चाहती कि किसी, सी इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, पर ब्लड शुगर कम होना भी बहुत, मतलब एकदम तुरंत कम हो जाएगा एक्स्ट्रा देने की वजह से या ज्यादा देने की वजह से, तो भी प्रॉब्लम है इसके लिए। ऑलराइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रही हूं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स curcumin super advanced tablets, without which this treatment is incomplete. Why? ये ट्रीटमेंट ही अधूरा है। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ डाइबोकेयर लो, तो ये ट्रीटमेंट अधूरा है, क्योंकि करक्यूमिन के कुछ फायदे हैं जो डायबिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा आपको जानना जरूरी है, डायबिटिक्स के लिए। ठीक है, करक्यूमिन एंड पाइपरिन का मिश्रण है इसके अंदर। करक्यूमिन पाया गया है रिसर्च में कि ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और डायबिटीज होने को डिले करता है। तो ये सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि प्री डायबिटीज स्टेज में है। अगर आप 40 के ऊपर हैं, और अगर आपको अभी तक डायबिटीज नहीं भी हुआ है, विच इज वेरी गुड, टच वुड, पर आपका ब्लड शुगर कभी कभी हाई रहता है,
नॉर्मल से ज्यादा 115 से लेकर 125 तक या 130 तक जाता है, देन यू आर अ प्री डायबिटिक। ओके, सो ये आपको डायबिटीज तक जाने से रोकेगा। क्लियर? बीटा सेल का फंक्शन इंप्रूव करता है। बीटा सेल क्या है? वही सेल जो इंसुलिन पैदा कर रहा है। तो अगर बीटा सेल का फंक्शन इंप्रूव हुआ, दैट मीन्स इंसुलिन भी पैदा हो रहा है। ठीक है, बीटा सेल्स के डैमेज को रोकेगा या डेथ को रोकेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा। क्लियर? और तो और ये और भी हॉर्मोन्स के ऊपर एक प्रभाव डालता है, जैसे लेप्टिन है, रेजिस्टिन है, इंटरल्यूकिन है, जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा को भी सप्रेस करता है। टाइप 2 डायबिटीज में ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें होना आम बात हो जाती है, राइट? हमने देखा था कॉम्प्लिकेशंस में। सो उन लोगों के लिए भी कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स हेल्प करेगा। और कैसे इसको कंज्यूम करेंगे आप? ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, तो एक टैबलेट लेंगे पानी के साथ आफ्टर लंच, दिन में एक ही बार दीजिए। ओके, 1 tablet with water after lunch. Take a screenshot of this. Okay, now let's go to the next product and that is anti-diabetic tea. इसके अंदर है जामुन, गुरमा, ऋषिगंधा, बिबितकी, आंवला, गोक्षुर, करेला, पुनर्नवा एंड दर्भरिद्र। ठीक है, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। इसको आपको शाम को कंज्यूम करना है एज अ हर्बल टी। ओके, ये पैनक्रियाज को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जितना भी कचरा अक्यूमुलेटेड है वो टिश्यूज के अंदर, पैनक्रियाटिक टिश्यूज के अंदर, वो सब निकालता है। एंड बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो इंसुलिन अच्छे से सिक्रीट कर पाए। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? एक तो है एक ही कप लेना है। ओके, एंटी डायबिटिक टी एक ही कप लेना है इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग या मॉर्निंग चाय व्हाटएवर, ज्यादातर लोग इवनिंग में लेते हैं इसको, बिकॉज सुबह में उनको वो नॉर्मल चाय चाहिए होती है उनकी, राइट? सो इवनिंग में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें याद रखिए, इसमें ना तो आपको शुगर डालना है, ना आपको चाय डालना है। ये आपकी चाय नहीं है, मसाला चाय नहीं है ये। ओके, हाफ टी स्पून एंटी डायबिटिक टी 150 ml पानी में उबालिए इसको 5 मिनट तक, और इसको छान कर पीना है आपको। ना आपको शक्कर डालनी है, ना आपको दूध डालना है इसमें। क्लियर? राइट? यस, बिकॉज मुझे इस पे कंफर्मेशन चाहिए कि आपको समझ में आया है। गड़बड़ नहीं करना है कोई भी। सुपर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है, लवली। सो नाउ लेट्स गो टू द लास्ट प्रोडक्ट, और ये है किचन केयर की रेंज में से। ये हेल्थ केयर की रेंज में नहीं है, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही इतने हैं कि मुझे इसको ऐड करना ही पड़ा इसमें, वरना आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। ये है कुकिंग के दौरान यूज किया जाने वाला ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो है जैतून के नाम से मिलता है SHPL में। सो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल किचन केयर रेंज में आता है। और ऑलिव ऑयल बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है टू आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर। ऑलिव ऑयल पाया गया है रिसर्च में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c कम करने में सबसे ज्यादा गुणकारी पाया गया है। ओके, सो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए कुकिंग में, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, क्योंकि वो भी अच्छा खाना खाएगा, आप भी अच्छा खाना खाओगे। ऑलिव ऑयल उसको 4 गुना इंप्रूव करके आपको रिजल्ट देगा। क्लियर? ओलिक एसिड जो कि जैतून ऑयल में पाया गया है, इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलेट करता है और स्पाइक्स नहीं होने देता आपके ब्लड में। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? सिवाय तलने के, एक्सेप्ट फ्राइंग। फ्राइंग समझ रहे हैं आप? तलने के अलावा आप हर चीज में इसको डालिए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये जब ये रॉ होता है तब होता है, ना इसको कोई हीट अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि आप सलाद में डालेंगे अगर, तो सलाद में कच्चा तेल ही डालना है, गरम करके नहीं डालना है। ठीक है, तो एज अ सैलेड ड्रेसिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल सौते करना है, पनीर सौते करना है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको रोटियां सेकनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिए, हाई टेम्परेचर पे इसको यूज नहीं करना है। और फ्राइंग इज अ कुकिंग मेथड विच इज डन एट अ हाई टेम्परेचर, इसके लिए अवॉइड फ्राइंग। ओके, क्लियर? दाल में तड़का देना है, पोहा बनाना है, सब्जी बनाना है, कुछ बेक कर रहे हैं उसमें डालना है, आप डाल सकते हैं।
Clear? Take a screenshot of this. Okay. And जिस लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही थी, सप्लीमेंट्स तो आप देंगे आपके कस्टमर को, या खुद है, अगर आपको डायबिटीज तो खुद लेंगे आप। पर अगर ये नहीं किया फिर भी ट्रीटमेंट अधूरा रहेगा। तो याद है मैंने आपको रेमिशन के बारे में बताया था, जहां पे आपका HbA1c विदाउट मेडिसिन 3 महीने से ज्यादा नॉर्मल आता है। तो यू हैव सक्सेसफुली, आपने मतलब विजय पा ही लिया है डायबिटीज पे, ठीक है। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए यही तो हथियार है आपका, लाइफस्टाइल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी जो कि रेगुलर हो, ऐसा नहीं कि 1 महीना किया दूसरे महीने से बंद हो गया, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आप तनाव को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। स्लीप पैटर्न्स भी इंप्रूव करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप रात को लेट सोते हैं, उससे भी ब्लड ग्लूकोज में अफेक्ट होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। वेट मैनेजमेंट, आपका वेट नॉर्मल BMI में होना चाहिए। एडिक्शंस नहीं जितना हो सके व्यसनों से दूर रहिए, बुरी लत से दूर रहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह वगैरह, ओके। पानी का इंटेक अच्छा रखिए। एंड टाइम टू टाइम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोमीटर से अपने आप को मॉनिटर करते रहिए कि कितना ब्लड शुगर आया है। हर 15 दिन में या हर हफ्ते, जैसे भी आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, करते रहिए, जिससे आपको पता है कि ना ये कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, नॉर्मल में रह रहा है। क्लियर? एंड लास्टली, जिसकी अभी मैंने इतने टाइम से बात की, वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो वो भी इंक्लूड करिए आपकी लाइफस्टाइल। क्लियर? सो आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्लस सप्लीमेंट्स एंड प्लस एक्सरसाइज, स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करेंगे। क्लियर? आप यहाँ पे एक चीज साफ है, जब तक आप अपने हेल्थ का चार्ज खुद नहीं लेंगे, आपकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी। लेट मी टेल यू दैट। अगर आपको जीवन भर दवाइयां लेनी है, जो कि मुझे नहीं लगता आपको लेनी है, किसी को नहीं लेनी, कोई नहीं चाहता ये, क्योंकि एक एडिशनल बोझ हो जाता है वो, है ना। जिंदगी अगर आपको दवाइयों के सहारे ही बितानी है, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि आप निर्भर हो जाओ किसी चीज पे, और होना भी नहीं चाहिए। करेक्ट? क्योंकि जहां जहां आप जाओगे, आप दुनिया देखना चाहते हो, आप कहीं जाओगे, आपको दवाइयां कैरी करनी है, ऊपर से अगर भूल गए तो प्रॉब्लम, हेल्थ पे असर होता है वो। करेक्ट? सो जिंदगी अगर आपको दवाइयों पे नहीं बितानी है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पहले किया होता तो बीमारी नहीं आती, पर अब नहीं आ गई है, तो इसको मैनेज करना भी आपके हाथ में ही है। ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। क्लियर? And with that, I would like to say thank you for being such a wonderful audience. And अब आपके questions लेने का टाइम आ गया है। Yes. Okay. Hmm. Thank you so much, everyone. Thank you. I'm totally indebted to you. मतलब मैं आप सबको थैंक यू भी कम पड़ जाएगा कि कितनी अच्छे से आप इंटरेक्ट करते हैं सेशन में। रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू तरविंदर जी, थैंक यू। यस मोनालिसा जी, हैप्पी 6th एनिवर्सरी। यस, हैप्पी 6th एनिवर्सरी सभी को। आज के मॉर्निंग के सेशन में आपने आई होप अटेंड किया होगा, राइट? ऑल राइट, चलिए अब सवाल ले लेते हैं। सेकेंड, आई जस्ट हैव सम वाटर। ओके, आज के प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं लूंगी, क्योंकि आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। नीलमणि जी, आपने गाउट पे एक सवाल पूछा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एवरी मंडे एंड फ्राइडे, यानी सोमवार और शुक्रवार को 11 से 12 के बीच में, सुबह सुबह 11 से 12 के बीच में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, जहां पे हम कोई भी बीमारी को टारगेट करते हैं। मतलब आपके सवाल अगर किडनी डिजीज पे है, गाउट पे है, लिवर पे है, हार्ट पे है, जो भी है आपके सवाल, उसमें आप वो रख सकते हैं सवाल, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है,
आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है? तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगी चैट बॉक्स में, 2 मिनट दीजिए। पर अगर गाउट का सवाल है तो वो मैं आज के सेशन में नहीं लूंगी नीलमणि जी, बिकॉज आज डायबिटीज के ऊपर है, तो लेट्स ओनली फोकस ऑन डायबिटीज, ठीक है? पर आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करें, आई विल हेल्प यू। ओके, सष्मिता जी का सवाल है, शुगर पेशेंट क्या क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये है लाइफस्टाइल के ऊपर। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि पहली बार किसी ने मुझे लाइफस्टाइल के ऊपर सवाल पूछा है, थैंक यू सो मच सष्मिता जी। यूजुअली आप हमेशा सप्लीमेंट्स पे पूछते हैं, बट कोई डाइट पे नहीं पूछता है, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। शुगर पेशेंट्स में 6 फ्रूट्स वर्जित होते हैं, यानी कि अवॉइड करने होते हैं आपको। अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, यानी कि आपको डायबिटीज है या हाइपरग्लाइसीमिया है, तो आपको 6 फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। लिख लीजिए आप। कौन से नहीं खाने हैं वो बता रही हूँ। बनाना यानी केला, मैंगो यानी आम, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, सीजन है अभी, आम का सीजन है, 3 दिन में एक बार खा सकते हैं आप। उतना कंट्रोल तो आप कर सकते हैं अपनी डाइट पे, या नहीं कर सकते? आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, किसी और की बॉडी के लिए नहीं कर रहे आप, राइट? तो उतना तो आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे, कि 2 दिन में या 3 दिन में एक बार खाया। और वो भी कब खाना है? ये 6 फ्रूट्स जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको कभी खाना पड़े, बहुत पसंद है शायद इसलिए, तो आप इसको एक्सरसाइज करने से पहले खाइए, दैट इज द राइट टाइम टू ईट दीज फ्रूट्स, ओके? वरना अगर अवॉइड हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। सो बनाना यानी केला, मैंगो यानी आम, चीकू, ओके, चीकू जो होता है वो अवॉइड करना है। ग्रेप्स यानी अंगूर, वाटरमेलन यानी तरबूज, राइट? एम आई राइट? यस, तरबूज। एंड द लास्ट वन इज जैक फ्रूट यानी कटहल, कटहल, ओके? केला, आम, चीकू, और सॉरी एक और मिस किया मैंने, केला, आम, चीकू, अंगूर, तरबूज, कटहल और सीताफल, राइट? सीताफल भूल गई थी मैं। सो 7 फ्रूट्स है, सॉरी नॉट 6। क्लियर? आई होप आपने लिख लिया है सष्मिता जी, एंड जितने भी डायबिटिक्स है यहाँ पर आपने लिख लिया है। वैसे तो आपने, आपके डॉक्टर ने बोला ही होगा आपको, बट फिर भी मैं रिवाइज कर रही हूँ अगर शायद कुछ अलग बोला हो तो। पर ये है, ये जो 6 फ्रूट्स है इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि शुगर बढ़ाता है आपका, ओके? ओके, ओके मैम, डायबिटीज में अगर वेट लॉस हो जाए तो कैसे मैनेज करें? ओके, अगर वेट लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर नरिशमेंट, ओके कौशल्या जी? यानी कि शुगर कम करने के चक्कर में उनका नरिशमेंट, उनको पोषण सही नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उनको आप फाइबर वाली चीजें दीजिए, एंड हेल्दी फैट्स दीजिए, एंड प्रोटीन। 3 चीजें। फाइबर डाइट में ज्यादा होना चाहिए, सब्जियां ज्यादा दीजिए जिससे फाइबर मिले, प्रोटीन वाली चीजें दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली मसल्स तो प्रोटीन है ही, तो मसल तो गेन होगा ही। आप प्लांट प्रोटीन पाउडर भी दे सकती है SHPL का, या वे प्रोटीन पाउडर दे सकती है, जिससे प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा उनका। क्लियर? वेट गेन टैबलेट्स दे सकती हैं आप उनको, ठीक है? और मैंने कहा हेल्दी फैट्स, तो हेल्दी फैट्स के लिए आप फिश ऑयल ओमेगा दे सकती है, या अखरोट बादाम भी इंक्लूड कर सकती है। क्लियर कौशल्या जी? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ, हेमांगिनी जी का सवाल है, डायबिटिक पेशेंट्स को क्या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन दे सकते हैं? जी, अगर आप सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन देना चाहें तो दे सकते हैं मॉर्निंग में, पर देन जो करक्यूमिन सुपर एडवांस मैंने बताया बताया, देन अवॉइड दैट, ठीक है? तो या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन या करक्यूमिन सुपर एडवांस, दोनों में से कोई एक चलेगा, आप दे सकती है। इंग्लिश दवाई चलेगा इसके साथ, बिल्कुल चलेगा। पार्था जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, सप्लीमेंट्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल मेडिसिन, ओके? मेडिकल ट्रीटमेंट के बदले आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आप लेंगे। क्यों लेंगे? अगर मन में ये सवाल आ रहा है कि तो फिर मैम हम दवाइयां ले रहे तो फिर हम सप्लीमेंट ले रहे तो क्या फायदा है? फायदा बिल्कुल है। फायदा ये है कि आप रेमिशन में जा सकते हो, यानी कि आपका ब्लड शुगर बिना दवाइयों के कंट्रोल में आएगा, और क्या चाहिए आपको, राइट? इससे ज्यादा फायदा कुछ हो ही नहीं सकता है। सो हैव पेशेंस, हैव योर मेडिसिन, हैव सप्लीमेंट्स, एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके मधुलिता जी, आपका HbA1c 9% है, ओके?
इफ यू वांट यू कैन सेंड मी योर रिपोर्ट। ये सेशन आप ही के लिए था मधुलिता जी। अगर 9% है HbA1c तो डाइबोकेयर टैबलेट या जूस दोनों में से कोई एक। प्लीज ऑल्सो गेट अ यूरिन टेस्ट डन इफ यू कैन। मधुलिता जी अगर आप यूरिन टेस्ट कराएं और मुझे भेज दीजिए। अगर शुगर आया है तो आप करेला जामुन जूस ऐड करिए, वरना नहीं करे। उसके अलावा आप करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स लीजिए एंड एंटी डायबिटिक टी लीजिए। जो आज के सेशन में मैंने प्रोडक्ट्स बताए वो सब लेके आप, ठीक है। ओके रवि आनंद सर, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये आपका सवाल है मैम, डायबिटीज में ये भी सब मैंने दिया है, उसके बाद अप डाउन हो रहा है एक पेशेंट का लगातार, कम हो उसके लिए क्या करे। कैन यू प्लीज सेंड मी हिज ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड शुगर रिपोर्ट प्लीज। मैं HbA1c देखना चाहूंगी। अगर HbA1c नहीं कराया है तो प्लीज करवाइए। HbA1c, ओके, ये टेस्ट का नाम है। ये 3 महीने का ब्लड शुगर एवरेज निकालता है और आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है। मुझे आप सेंड करिए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप मुझे बता पाए कि ब्लड शुगर उनका फास्टिंग कितना रहता है तो मैं आपको आगे क्या करना है बता सकती हूँ। यस, 3 मंथ वाला, राइट। हाँ, बिफोर मील 2 to 5 है, यानी फास्टिंग ही 2 to 5 है। दैट मीन्स उनका डेफिनेटली यूरिन में शुगर आएगा। प्लीज गेट अ यूरिन टेस्ट डन एंड एन HbA1c, ओके। यूरिन शुगर, यूरिन रूटीन कराइए। एंड यस, आफ्टर मील 350 है, दैट मीन्स ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में गए हैं, ओके। सो प्लीज गेट अ HbA1c टेस्ट डन एंड अ यूरिन रूटीन डन एंड सेंड इट टू मी। जी नरेंद्र सर, और भी बहुत सारी बीमारियों पे हम करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट मंडे आपको, मतलब आप हर मंडे की ट्रेनिंग अटेंड करिए 8 से 9, ठीक है। आपको वैरायटी ऑफ डिजीजेस में आपको सेशंस मिलेंगे। उसके अलावा हमारी रिकॉर्डिंग्स भी है यूट्यूब पर, अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हैं तो आप वो देख सकते हैं। यस, टी भी डालनी है। आप किसके लिए बोल रहे हैं? विजय विजय परीख सर, टी लेनी है ना, एंटी डायबिटिक टी, मैंने बताया तो था। आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, आधा है क्वेश्चन इसलिए। ओके, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? नो, आई वुड सजेस्ट कि अगर प्रेगनेंसी में कोई महिला को डायबिटीज है, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो उसका ट्रीटमेंट प्लीज डॉक्टर को करने दीजिए। बिकॉज प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जो कि बहुत सेंसिटिव है और हर महिला का अलग केस होता है। तो लेट्स नॉट टेक अ चांस देयर। प्लीज आस्क द डॉक्टर टू ट्रीट हर, ओके। और अगर आपको फिर भी देना है, मतलब या वो क्लाइंट इंसिस्ट कर रही है, तो उनको बोलिए ये प्रोडक्ट है, आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं एंड लेट हिम सर्टिफाई दैट, ओके। ओके, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक इस सबके आंसर हो चुके हैं। मुझे कोई दिख नहीं रहा है सच कोई क्वेश्चन जो कि ना आंसर हुआ हो। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया हमें एंड करने में सेशन, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है कि मैं जितना भी कम करना चाहूँ मैं नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत वास्ट टॉपिक है ये। ओके, आई विल पुट माई नंबर इन द चैट बॉक्स। ओके विजय सर, अच्छा अच्छा। इसमें विजय सर का सवाल है, जो एंटी डायबिटिक टी मैंने बताया है उसमें क्या चाय की पत्ती डालनी है? नहीं, क्योंकि ये आपको काढ़ा समझ के पीना है। ये हर्बल टी है, ओके। विजय सर, ये डायबिटिक्स के लिए हर्बल टी है। तो प्लीज उसमें ना चाय पत्ती डाले, ना शुगर डाले, ना दूध डाले, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ पवन सर, कोई एक दीजिए प्लीज, कोई एक दीजिए। डाइबो केयर जूस या टैबलेट, दोनों में से कोई एक दीजिए प्लीज। अगर फिर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप करेला जामुन जूस ऐड करिए, पर दोनों एक साथ मत दीजिए, ठीक है। और यू कैन कॉल मी इफ यू वांट पर्सनलाइज एडवाइस। अगर आपको चाहिए तो एक बार मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए, मैं आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए, मैं अपना नंबर डाल रही हूँ एंड देन आई एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे।
बहुत सारी जगहों पर छुट्टी है आज के दिन। ओके, 1 सेकेंड। All right, so you have my number in the chat box. And with that, thank you so much for attending. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। And good night till then and take care. और उसके पहले याद रखिए, शुक्रवार को 11 से 12 अटेंड करने ना भूलिएगा। यही लिंक है, ओके, यही लिंक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी है, आप दूसरों के क्वेश्चन से सीख सकते हैं। प्लीज आइएगा जरूर, ठीक है? इट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज आइए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।